हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले वाले श्लोक में बोला गया था भगवान के द्वारा, श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। अथ अब मैं तुमको संप्रवक्ष्यामि सम्यक रूप से बताऊंगा, अच्छे से बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहे हैं? तत्वों का पृथक पृथक लक्षण, जो अलग अलग प्रकार के भौतिक तत्व हैं उनका क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है? यद विदिता, जिनको जानकर विमुच्यता विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। कौन? पुरुष। पुरुष मतलब जीव। यहाँ पुरुष का अर्थ जीव है, पुरुष के अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। तो यहाँ पुरुष का अर्थ जीव है, क्योंकि पुरुष का अर्थ भगवान भी होता है, लेकिन भगवान को मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से मुक्त है। तो यहाँ पे पुरुष का मतलब जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। किससे? प्राकृतैः गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा जो बंधन लगा उससे वह मुक्त हो जाता है। तो अब एक प्रश्न श्रीधर स्वामी उठाते हैं, भाई आत्मज्ञान से मुक्त होता है ना, तत्वों के लक्षण अर्थात भौतिक प्रकृति के एनालिसिस से कैसे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा? ये प्रसिद्ध बात है कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा के बारे में बताते हैं, तो उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन आप ये भौतिक प्रकृति के तत्वों को बता रहे हो, उससे कैसे मुक्त हो जाएगा? तो यहां बता रहे हैं कि आत्मदर्शन के लिए ही ये ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार के लिए। कल बात चल रही थी कि हम हैं कौन, तो एटलीस्ट थ्योरी में हम लोग समझे कि हम देह नहीं आत्मा है, लेकिन दिख थोड़ी ना रहा आपको। तो दिखने का मतलब अनुभव होना चाहिए ना कि हम आत्मा है। तो आत्मा का दर्शन के लिए यही ज्ञान कल्याणकारी, ये बोल रहे हैं। और इसके द्वारा हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है, उसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। अब बोलने वाले कोई हमारे यहाँ श्लोक बोलने वाले हैं यहाँ पे? नहीं। कहाँ है? बालकनी में हो? कॉर्डलेस है क्या? अरे भाई नौकरी छोड़िए मत, नौकरी है। कॉर्डलेस दे दीजिए। आप कहाँ से कॉर्डलेस निकाल रहे हैं? ऑन भी है वो, ऑन होगा। हरी बोल। हाँ चलो, देख रहे हैं कि वेद वादनी के रिप्लेसमेंट के लिए 2-3 लोग लग रहे हैं। करताल हम खुद रिकॉर्ड करके रखे, कीर्तन इनको गाना पड़ रहा है, इसको कितना सेवा कर रहे थे। सही बताओ तो सुबह से हम खाली अब उनको मिस कर रहे हैं। क्लास में तो बोल देता हूँ, क्या पर हम वो बोली आपकी याद आ रही है। हमने कहा, मैं कुछ बोला नहीं, हमने कहा मुझे तो नहीं आ रही है, लेकिन अब कीर्तन के समय याद और क्लास के समय बहुत याद आती है। ये खाना तो करना तो बना के दे रहे थे, कोई कठिनाई नहीं है। और कहा कि जब तो आप लोग करवाई देते, सेवा हम खुद ही कर लेते, लेकिन यहाँ बड़ी आवश्यकता पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम, पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते, यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम, हृदयग्रन्थि भेदनम ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम, पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते, यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम, हृदयग्रन्थि भेदनम ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम, पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते, यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम, हृदयग्रन्थि भेदनम ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम, पुरुषस्यात्मदर्शनम यद आहुर्वर्णयेत् तत्ते, यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम, हृदयग्रन्थि भेदनम। आप भी कुछ प्रयास कीजिए। हाँ जी, ऑन कीजिएगा, हम बोलेंगे। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय। वाह, पास हो गया, पास हो गया। फिर से बोलिए, वाह वाह, दिल जीत लिया आपने। हाँ, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम, पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते, यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम, हृदयग्रन्थि भेदनम। आपके लिए तिल का लड्डू रिजर्व है, 2 आपके लिए माता जी, 2। आप तो खैर बना ही लोगे, लेकिन फिर भी हृदय से दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लोग तो सीखे कम से कम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस।
अब तो आपकी नौकरी पक्की। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए जीव है श्री कृष्ण का सेवक, हम लोग आत्मा तो है ही लेकिन भगवान के नित्य सेवक है। एक पॉइंट। तो जब ये आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं क्या, मेरा क्या भगवान से संबंध है, तो ये इसकी चरम सिद्धि ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है जिसके द्वारा ज्ञेय वस्तु को ज्ञाता जाने, या अगर एक और बात समझें, ज्ञान इज अ सेंस ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे बोलेंगे अब, कैसे, सचेतना। जैसे यहां मैं देख रहा हूं कि वैभव प्रभु मेरे पत्नी के भाई हैं, दिस इज अ सेंस ऑफ अवेयरनेस। हम दूसरा वर्ड यूज नहीं करना चाहते, वो अच्छा वर्ड नहीं होता है कि नहीं, अच्छा वर्ड। वरुण प्रभु मेरे मित्र भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। यू नो व्हेन आई एम लुकिंग एट अदर वेरी डिवोटीज, सुंदरा माता जी मेरी माता जी हैं, सो आई एम सीइंग भगवान मेरे भगवान है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं जिस को देख रहा हूँ और सब लोगों के प्रति मेरे एक संबंध की अवेयरनेस है। गौरव कुमार प्रभु मेरे दुश्मन है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सब जब हम कहीं कुछ देखते हैं तो एक अवेयरनेस होती है। कैन यू कैच दिस पॉइंट? ये क्या है? स्पीकर है, माइक है। जब ज्ञान होगा किसी किसी वस्तु के संबंध में, तो वहाँ अवेयरनेस होगी कि ये वस्तु ये है या ये व्यक्ति हमारे संबंध में ये है। तो इस समय हम लोग यही मान रहे हैं कि हम देह हैं, तो भगवान के कोई ज्ञान नहीं होता कि भगवान आपके क्या हैं। ये समझ में आया ना? तो हाईएस्ट सेल्फ रियलाइजेशन है जिसमें कि जो चरम सिद्धि वो ज्ञान है। ज्ञान मतलब आपका भगवान से क्या संबंध है, ये आत्म साक्षात्कार का हाईएस्ट स्टेज है। क्या ये लाइन समझ में आई सब लोगों को? दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की एक रियलाइजेशन ये भी है कि मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। वेरी गुड। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ और हाईएस्ट रियलाइजेशन है कि मैं भगवान का दास या शाखा या वटेवर वात्सल्य, कोई एक 5 रसों में से एक रस में स्थित हो जाना। ये पहली लाइन का अर्थ है। मैं मतलब कपिल देव, तुमको मतलब माता देवहूति, मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। इसको हम लोग अन्वय में देखेंगे एक बार। ये ग्रंथि क्या है? यत ज्ञानम, यत मतलब जिस ज्ञान को पुरुषस्य आत्मदर्शनम निश्रेयस अर्थाय। पुरुषस्य मतलब मनुष्य के, मनुष्य हो, मनुष्य मतलब स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी हो। यहाँ पुरुष का अर्थ जीव से लिया जा रहा है, और जीव में भी जो मनुष्य योनि में है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मार्ग केवल और केवल मनुष्यों के लिए खुला है। कुछ जानवर भी भक्ति कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, हरिनाम सुन सकते हैं, बट कॉन्शियसली भक्ति करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? इंसानों को है। क्लास इंसानों के लिए होती है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो पुरुष मतलब मनुष्य मात्र के लिए। आत्मदर्शनम, ये इंपॉर्टेंट बात है। साक्षात्कार में अक्ष दिख रहा है आपको शब्द? अक्ष मतलब आंख। तो उसी से साक्षात्कार मतलब आंखों के सामने दिखना, अवेयरनेस में आना, ये कहते हैं आत्मदर्शन। अभी इस समय लोग हम लोग अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, और इसका प्रमाण ये है कि क्लास के बाद जनरली चर्चा केवल देह के संबंध में होती है, केवल देह के संबंध में होती है। ये बात समझिए कि हम प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को कि एज यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस यू विल रियलाइज हाउ मच यू वर इन माया, एंड दैट्स प्रिटी फ्राइटनिंग। उसका कारण बता रहा हूं। मैंने आज सुबह एक लेक्चर भेजा था, पता नहीं कितने लोगों ने सुना, लेकिन एक बात बड़ी गंभीर महाराज बोलते हैं। विपर्य मतलब जो बिल्कुल विपरीत वस्तु है उसी में आत्मबुद्धि होना, ये बड़ी फजीयत है। मैं एकदम देह नहीं हूं, देह का जन्म होता है, देह क्षीण होता है, मरता है, या मरा ही हुआ है, मतलब नष्ट होता है। मैं नष्ट ही नहीं होता, मैं जन्म ही नहीं लेता। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। कभी मैं जन्म ही नहीं लिया, न कभी मरा। लेकिन जो देह निरंतर जन्म ले रहा है, हर बार जन्म लेना पड़ता, उसी में आत्म भावना हो रही है। ये सब सुनना क्यों जरूरी है? आज मैं वैभव प्रभु से डिस्कस कर रहा था कि देखिए, कोई दवा लेना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसकी नीड तो फिर होनी चाहिए ना। जब व्यक्ति समझेगा कि मैं बीमार हूं, तब वो दवा के बारे में सोचेगा कि कौन सी दवा लेनी है, कितने की लेनी, इत्यादि इत्यादि। जब ठीक होना चाहता है, तब दवा
कितनी भी महंगी हो, कैसी हो, कर लेगा वो, लेकिन ठीक तो होना चाहे। लोग ठीक है नहीं और ठीक होना चाहते नहीं है। जो हम नहीं हैं उसी में अपने को मानते ना। जैसे मैं कहूं कि वैभव प्रभु आप प्राइम मिनिस्टर है ना, चलिए आपको परेशान नहीं करें, आप गेस्ट हैं, वरुण प्रभु से मस्ती कर लेते। वरुण प्रभु तो वो आपका चीफ मिनिस्टर, कौन सा आपको मिनिस्टर पद मिला है? तो आप सोचिए कि इस जगत में मैं कल से मानना शुरू कर दूं कि मैं भारत उठते ही भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, रफाल खरीदने हैं भाई, वो पैसा का डील करते, पागल कहा जाएगा क्यों नहीं बताइए? या वो स्टेथोस्कोप लेके मैं बैठ जाऊं और कहूं मैं डॉक्टर हूं। तो जो मैं नहीं हूं वो मानूं अपने आप को, तो पगलापन कहा जाए कि नहीं? पागल होना अच्छी बात है क्या? मान लो अभी मैं ये स्थान खाली कर दूं, चलिए आइए आप बैठी क्लास दीजिए, तो आप एकदम नहीं, हम तो प्रवचन करता है नहीं, हम तो सुनने वाले हैं। पर तो बड़ी क्लियर है कि जो चीज़ हम नहीं होते हैं उसको मानने में बड़ा भय होता है। अगर मैं कहूं कि चलिए यहाँ की जो गंदगी साफ कीजिए, अरे हम क्या समझ रखा है? तो आप देख रहे हैं कि जो पैसे वाला व्यक्ति, उससे कहो कि तुम क्या कहते हो, झाड़ू मारने वाले हो, तो बुरा मानेगा कि नहीं? अगर वो कोई इंटेलिजेंट हो, उसको बोले तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल विपरीत बात बोले, गुस्सा आता है कि नहीं? लेकिन हम देह नहीं हैं, लेकिन देह की मान्यता बनी पड़ी है, इसके बारे में किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो हमसे बात कहां से बोल रहे थे? आत्मदर्शनम पे व्यक्ति स्वयं को नहीं देख पा रहा है। इसी बात को सनातन गोस्वामी ने कहा था चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, के आमी केने अमाय जारा तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं, ये बताइए मेरे को। यद्यपि ग्राम व्यवहार में मुझे पंडित लोग कहते हैं, लेकिन मैं यही नहीं जानता कि मैं हूं कौन, लेकिन क्या मेरी पंडिताई है? जब जो मानेगा कि वो वह है, उसके अनुसार कार्य करेगा कि नहीं करेगा? तो आत्मदर्शनम मतलब व्यक्ति समझे कि वह श्री कृष्ण का सेवक है, उसके अनुसार कार्य करे। सिंपल सी बात है, लेकिन लोग को दर्शन नहीं होने से पूरा जीवन खराब कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जिस ज्ञान को पुरुषस्य यानी मनुष्य के आत्मदर्शन यानी आत्म साक्षात्कार की निश्रेय सार्थाया चरम सिद्धि आहु अर्थात कहा गया, यानी माना गया है। पान वालों ने नहीं कहा है, जो ज्ञान है, जिनको शास्त्र का बोध है, वह इस बात को कहते हैं कि हाईएस्ट नॉलेज इज जिस ज्ञान को, मतलब जिस ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कहा गया है, तथा जो हृदय ग्रंथि भेदनम हृदय के अज्ञान की ग्रंथि को काटने वाला तत्ते वर्ण, उसको आपसे वर्णन करूंगा। अब देखिए पॉइंट क्या है। हृदय ग्रंथि क्या होती है, किसी को पता है? दूसरा इसका पर्यायवाची नहीं पता। तो हृदय ग्रंथि का मतलब होता है मिथ्या अहंकार। तो कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा तो असंग है, आत्मा को तो कुछ प्रभावित नहीं करता है भौतिक चीजें। हाँ सही नहीं आता, नहीं करता है, लेकिन वो जो ग्रंथि है, जो जंक्शन पॉइंट है मिथ्यांकार, वो आत्मा को देह से बांध के रखा हुआ है। समझ रहे हैं बात? एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप लोगों ने पता नहीं गौशाला में कभी किसी बैल को देखा या सांड को देखा है, और सांड की नाक में नकेल डाल देते हैं। तो अगर वो नकेल, हाँ रामराज प्रभु जानते हैं ये सब गौशाला, तो अगर सांड की नकेल ना हो तो रामराज प्रभु अकेले कंट्रोल कर लेंगे? इज इट नॉट? वो 5-6 ग्वाले मिल के कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो आप रास्ते में सांड देखते हैं उनका कोई नकेल नहीं होता, नकेल समझते, नाक में नकेल, वो नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। लेकिन नकेल हो तो एक छोटा बच्चा भी खींच लेता है सांड को या बैल को। सबको उदाहरण समझ में आ रहा है? तो आत्मा का देह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो नकेल पड़ी हुई है ग्रंथि, नकेल ग्रंथि ऐसी होती है कि नहीं? नॉट कि मैं ये देह हूं, इस कारण से हमको अब जॉब करना पड़ रहा है और ये करना पड़ रहा है और वो करना पड़ रहा है और पत्नी के 2 चाटे भी खाने पड़ रहे हैं। वहां भी मानता है ना ये मेरी पत्नी है। अगर उससे शादी नहीं होती तो झगड़ा कर लेते ना ट्रेन की सीट के ऊपर। ये देखा गया है कि अपने ही बच्चे लात मारते हैं, देखा है, हमने आंखों से देखा है। लेकिन अब वही लात कोई बगल वाला मार देगा तो पुलिस केस कर देंगे, लेकिन अब अपना लड़का मार रहा है तो क्या करेंगे? तो ग्रंथि है ना, मान्यता है ना, पग पग पर व्यक्ति को झुकना पड़ रहा है। वो दृष्टांत समझ में आया आपको? सांड वाला, कितनी प्रबल शक्ति है सांड की, लेकिन नकेल पड़ी हुई तो बस। तो ये जो ज्ञान भगवान देंगे ये हृदय ग्रंथि को काटने वाला है। मैंने हमेशा नहीं, एवरी डे, एवरी टाइम आई रीड भागवतम, जब मैं पढ़ रहा होता हूं थोड़ा ध्यान से, एटलीस्ट कुछ रिलीफ महसूस होता है इससे।
इस संबंध में एक विनोद की बात कहेंगे। परम पूज्य जयद्वैत महाराज एक मेले में थे, एक मेला टाइप का था, इस्कॉन का मेला होगा जो कुछ भी हो, तो मैं एक बूथ लगाया हुआ था, क्वेश्चन आंसर बूथ। तो कोई व्यक्ति कुछ भी प्रश्न करे बातचीत कर सकते, महाराज बैठे हुए थे। तो वहाँ की माताएं ना वेल जैसी होती है बहुत मोटी मोटी, अमेरिका की माताएं बहुत मोटी मोटी होती हैं। तो दो वेल जैसी माता जी आ गई उस समय, तो महाराज समझा रहे थे कि देखिए आप समझे, इंग्लिश में समझा रहे थे कि आप शरीर नहीं है, यू आर नॉट द बॉडी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर बोली दैट्स अ रिलीफ ये कुछ सांत्वना है कि हम ये देह नहीं है, इतनी भारी देह को लेकर चलना एकदम टैंक जैसी तो ये एक बात है। और इसीलिए जहां जीव जाएगा उसकी नकेल पड़ी रहेगी, वो मायूस रहेगा। आप देखना जब भी हम भक्तों को देखते ना ऐसे गंभीर, मतलब बहुत परेशान, तब इतनी हंसी आती कि कितना महत्वपूर्ण ले रखा है जीवन को, मटेरियल जीवन को कहने का चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन पे तो कोई ध्यान नहीं है। जिसका आध्यात्मिक जीवन में ध्यान होगा वो खुश होगा, देख लीजिएगा। ज्ञानम निश्रेय सार्थाया पुरुषस्य आत्मदर्शन, पुरुष के आत्मदर्शन का जो परम सिद्धि है, चरम सिद्धि, उस ज्ञान को जिसको कहा जाता है पुरुष के आत्म साक्षात्कार की परम सिद्धि, उसको मैं आपसे वर्णन करूंगा, जिससे हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। भावार्थ दीपिका शिला श्रीधर स्वामी जी के द्वारा। प्रश्न है कि मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही होती है, न कि तत्वों के लक्षण ज्ञान से। फिर पिछले श्लोक में बोले ना यहाँ पर, यद विदित्वा विमुच्यता पुरुषः प्राकृतैर् गुणैः, जिस ज्ञान, मैं तत्वों के लक्षण को बताऊंगा कि पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, तन्मात्राएं क्या है। तो भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं ना, तो उससे कैसे मुक्त हो जाएगा, उससे कैसे मुक्त हो जाएगा? मुक्त तो व्यक्ति आत्मज्ञान से होता है। फिर एक और बात कही जाती है कि श्रुति कहती है तमेव विदित्वा अति मृत्युम, अर्थात आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो अगर ये शंका हो तो उस पर भगवान कहते हैं ज्ञानम इत्यादि, मतलब ये सब श्लोक बोलते हैं, हृदय की ग्रंथि को काटने वाले अहंकार का निवर्तक ज्ञान इस तत्व ज्ञान से ही होता है। मतलब वह ज्ञान जिससे हृदय की ग्रंथि कटती है, जिससे अहंकार नष्ट होता है, वह इन तत्व ज्ञान से होता है। देखिए एक बात बार बार जब आदमी सुनता है कि भाई हमारा शरीर प्रधान से बना, एक बार में तो नहीं बात समझ में आती, लेकिन जब बार बार सुनता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, एनालिसिस भी देखता है कि भाई मैं तो ये देह हूँ नहीं, तो अब बार बार सुनने का बड़ा प्रभाव होता है। आप लोगों ने कभी क्लास में सुना है बोलते हुए मुझे कि मैं गृहस्थ हूँ? कोई रिकॉर्डिंग सुनाना आप मुझे को, चैलेंज करता हूँ। कभी नहीं बोलता। वो यहाँ कभी कभी इंगित करने के लिए बोल देता हूँ पत्नी, नहीं तो मैं बोलता हूँ वेदवादिनी। मैं सब नहीं बोलता माई वाइफ। अब कभी किसी को समझाने के लिए बोलना एक अलग बात है, लेकिन जितना बोलेंगे कि माई वाइफ, ये और भावना बढ़ती जाएगी। इस शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। मैं गृहस्थ हूँ बोलते रहेंगे तो भावना भी और बढ़ती जाएगी, मैं गृहस्थ हूँ। आपका चॉइस है, हम नहीं बोलते। बोला है कभी? ना मानते ना बोलते हैं, और पिटते भी नहीं हैं। इसीलिए अहंकार से नहीं बोल रहा मैं, सच बात है, इतना स्कोप नहीं है भाई पिटने के लिए नहीं स्वीकार किए आप। वी आर वेरी नाइस फ्रेंडशिप एंड वी आर बडीज टुगेदर फॉर ट्राइंग टू फाइट माया, बट नॉट फाइटिंग ईच अदर, दैट डजंट फ्लाई। आप देख लेना, जितना आप बोलेंगे ना मैं ये हूँ, उतना ही बस वही उसी में मति लगी रहेगी। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट है कि मैं कुछ ना हम वर्णी न नरपति इत्यादि, मैं राजा नहीं हूँ, मैं वर्णी नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं क्या हूँ? मैं कृष्ण भगवान का शाश्वत सेवक हूँ, सेवकों का सेवक हूँ। ये स्मरण रहना चाहिए और इसी तरह से कार्य भी करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई कहेगा कि भाई ये सब बातचीत करने से कैसे हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाएगी? अरे भैया, बातचीत करने से हृदय ग्रंथि बढ़ रही, मैं ये कहना चाहता हूँ। बचपन से ही बोलवाना शुरू करते, बोलो बेटा पापा, अगर बोलते बोलो बेटा दुश्मन तो अब अपने बाप को ही हम दुश्मन मानते हैं कि नहीं? बात अजीब सी लगती है, लेकिन ये है। अगर बचपन से ही मैं एग्जांपल देता हूँ, एक भक्त को हम जानते हैं, उनका बचपन से ख्याल उनकी मौसी ने रखा, तो वो कहते हैं कि उनको बाद में मालूम चला कि ये माँ है, तो माँ के प्रति मातृभाव होता ही नहीं है। इस शब्द का बड़ा प्रभाव होता है।
ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा ना कि कोई बच्चा पैदा हो बोले ये तुम्हारा दुश्मन 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 दुश्मन, बोलते बोलते उसके मन में यही भावना आ जाएगी कि दुश्मन है। सो ये आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करने से व्यक्ति के कुछ स्पार्क जगते हैं। कल वैभव प्रभु आपने खुद ही बोला ना कि भाई हम तो सब कुछ देह के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये बातें हैं। आत्मज्ञान का प्रयोजन है मुक्ति की प्राप्ति। इस तरह से विज्ञ पुरुषों ने कहा है, उसको मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। अभिप्राय है कि तत्वों के लक्षण का ज्ञान होने से ही शुद्ध आत्मज्ञान होता है। मतलब जब व्यक्ति समझेगा कि भाई मैं ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं हूं, तब कुछ समझ में आएगा कि भाई हम तो कुछ से अलग पृथक वस्तु है। भाई पृथ्वी तो कॉन्शियस होती नहीं है, जल तो कॉन्शियस है नहीं, और मैं कॉन्शियस व्यक्ति हूं। ये इसके प्रति कॉन्शियस भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने ये देखा है कि जब हम लोग व्यवहारिक बातें बहुत ज़्यादा करते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं कौन। इट्स समटाइम्स वेरी गुड टू बी अलोन। I mean, alone means you can just hear and chant, तो कुछ याद रहता है कि भाई हम हैं कौन। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं। चिड़बिड़ बातें करता रहता है, वो बातों का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति मानता ही रहता है कि वो देह है, वो देह है। तुमने ऐसा किया और तुमने मेरे खिलाफ ऐसा किया, क्योंकि मैं ऐसा हूँ तो तुमने ऐसा हो, तुम वैसे हो, तुम इसी में पूरा जीवन चला जाता है। इससे बाहर ही चेतना नहीं आ पाती। सारा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि शब्द का कैसा प्रभाव होता है ज्ञान या अज्ञान प्रस्तुत करने में। सारा दर्शनी यदि कहा जाए देखिए तत्वों के ज्ञान से क्या होगा, उसके उत्तर में कह रहे हैं ज्ञानम आदि, अर्थात तत्वों के लक्षण का ज्ञान होने से निर्मल आत्मज्ञान होगा। यह भाव है। मैं फिर रिपीट करूंगा, लक्षण मतलब स्वरूप लक्षण क्या है, क्या वो कार्य, किसका आकृति प्रकृति क्या है, मेरी आकृति प्रकृति क्या है, वो समझे। जैसे भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं 7वें अध्याय में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि वचा अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति दृष्टता अपरे में तस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये एकदम धारित जगत। दो बात बोल रहे हैं ना, वहां पे कर रहे हैं ना इस तरह से भेद कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकारी मेरी 8 भिन्न प्रकृतियां। भिन्न मतलब सेपरेटेड, मतलब जो भगवान के स्वरूप से बिल्कुल अलग है, वो नॉन कॉन्शियस है, जड़ है। समझ रहे हैं ना बात। लेकिन इससे परे मेरी एक शक्ति है, जीव भूता यानी जीव शक्ति है, जो कि इन सभी का भोग कर रही है। जैसे बड़ा एग्जाम्पल सुंदर प्रभा देते हैं। आप लोग स्वीकार करेंगे ना कि बॉम्बे महत्वपूर्ण है मटेरियली स्पीकिंग। तो बॉम्बे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर कुछ जीवात्माएं हैं। अगर बॉम्बे की सारे मनुष्यों को हटा दिया जाए तब बॉम्बे कितना महत्वपूर्ण आप बताओ। कितना ब्रिलियंट एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी का। सबको समझ में आया आपको? बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात है। बॉम्बे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉम्बे वाले वहां हैं। आईआईटी कानपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईआईटीएंस हैं, मतलब कुछ जीवात्मा हैं जो उसका उपयोग कर रहे हैं। कि घर का किराया इसलिए लिया जाता है जब उसमें कोई रहता है, नहीं रहने पे भी किराया कोई देगा। आपको बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन पूरी जिंदगी व्यक्ति मैटर को सहेजता रहता है और आत्मा को ध्यान नहीं देता है। बहुत अच्छी बात महाराज इस बात में कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, पीपल आर मेंट टू बी लव्ड। द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर बीइंग यूज्ड एंड मैटर इज बीइंग लव्ड। थिंग्स आर बीइंग लव्ड। और कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता ऐसे। तो लक्षण समझना चाहिए, ये पदार्थ है और ये आत्मा है, और इस प्रकार से व्यक्ति विवेक को धारण करता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तात्पर्य कहा गया है कि विशुद्ध आत्मा के सम्यक ज्ञान से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। जब व्यक्ति समझता है कि वह इस जगत का नहीं है तो स्वाभाविक रूप से विरक्त हो जाता है। जैसे मेट्रो में आप जानते हो कि आप वहाँ के नहीं हो, वहाँ के प्रोप्राइटर नहीं हो, तो चाहे कितना भी ट्रेन में हवाई जहाज में बैठे रहें लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती। आप जानते हैं कि आप बस थोड़ी देर के लिए हैं और ये आपका स्थान नहीं है। इससे अधिक और क्या उदाहरण समझाऊँ आपको मैं? इसका मतलब यह तो नहीं मान लीजिए हवाई जहाज में है तो जाके एयर होस्टेस को गोली मार देंगे या जाके थप्पड़ मार देंगे। वी डोंट डू दैट। अनासक्त होने का मतलब ये तो नहीं आप किसी को परेशान करेंगे, बट
कांस्टेंट अवेयरनेस कि मैं यहां का नहीं हूं. This is very nice. As soon as that comes, immediately ना it's like सोचिए अग्नि ना वो शांत हो जाती. मैं यहाँ का नहीं हूँ. आसपास जो लोग आए हैं उन्होंने टिकट कटा रखा है, वो हमारे पास थोड़ी देर बैठेंगे, उनसे झगड़ा नहीं करना, वी बी गुड बॉयज, बट मैं यहाँ का नहीं हूँ. थोड़ी यात्रा है, उसका फिर I'll continue forward in my next life if I don't go back to Krishna. परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे, मैं उस क्लास में था भी, भक्ति वेदांता हॉस्पिस में. तो महाराज कह रहे थे आर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन मैटर टू सीरियसली. समझे, हमारी प्रॉब्लम ये कि हमने पदार्थ को बहुत गंभीरता से ले लिया है, आत्मा को नहीं लेते. ज्ञान से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने आप को अपने यथार्थ रूप में देख सकता है. ये तो समझ में आया बात. जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो और उसकी भावना बन जाती है कि वह देह है. तो जब उसे प्रॉपर ज्ञान होता है कि भगवान का सेवक है और भगवान की सेवा करता है, तो धीरे धीरे करके उसका ज्ञान हृदय में प्रकाशित है, तो वो देख पाता है कि वह देह से पृथक आत्मा किस रूप में है. इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.8 में भी इसकी पुष्टि हुई है. तम एव, उसी को, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति. केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है, अर्थात अन्यथा छूट नहीं सकता है. वैदिक साहित्य में आत्मदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है और भागवत में इसकी पुष्टि हुई है. पुरुषस्य आत्मदर्शनम, कि मनुष्य को अपने आप को देखना होता है और जानना होता है कि वह क्या है. जैसा कि कपिल देव अपनी माता को समझाते हैं, उपयुक्त प्रामाणिक स्रोत से सुनकर यह दर्शन किया जा सकता है. दर्शन मतलब, ये प्रभुपाद ने दर्शन को इसमें ऐसे क्यों किया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, नहीं इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं, जो भी है. यहाँ पे दर्शन को ऐसे लगाने का मतलब है कि अनुभव करना. जरा देखिए नमक ठीक है, देखने का मतलब टेलीस्कोप से देखिएगा, माइक्रोस्कोप से देखिएगा, मतलब अनुभव कीजिए, चख के देखिए कि नमक ठीक है कि नहीं. तो उसी तरह आत्मदर्शन मतलब आत्मा के रूप में अपना अनुभव करना, ये बात है. देखिए, इसको अगर आप ऐसे हल्के में ले रहे हैं तो जरा विचार कीजिए कि घर में अगर किसी की मृत्यु देखी है, तब तो स्ट्राइक करना चाहिए ना कि जो चला गया उसको हमने कभी नहीं देखा. अब समझ में आया, नहीं समझ में आया? जो शरीर छोड़ दिया उसको आपने कभी नहीं देखा और उसने अपने आप को भी कभी नहीं देखा. तो जिन लोग को हमने कभी नहीं देखा, तो उनके लिए हित कैसे कर पाएंगे हम? क्या वह अपना हित कभी कर पाएंगे या हम उनका कभी हित कर पाएंगे? क्या बात समझ पा रहे हैं आप? जब भी हम किसी के हित के बारे में सोचते हैं तो मैक्सिमम देह तक या होगा, थोड़ा बहुत मन तक, लेकिन उस व्यक्ति को तो देखे नहीं, तो उसका हित कैसे करेंगे? इज इट सिंकिंग? तो आत्मा का हित होता है भगवान की भक्ति करके, तो आत्मा को तो कोई देख ही नहीं रहा है. तो जब हम प्रामाणिक स्रोत से, गीता से, भागवत सुनते हैं, तब समझ में आता है कि हम लोग आत्मा हैं. और एक अच्छा, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करना, मैंने तो किया, मैंने अपना फोटो चैट जीपीटी में अपलोड किया और फिर मैंने कहा सेल्फी मीन्स दिस फेस, मैंने कहा बताओ कि मैं 81 साल में कैसा लगूंगा. आई डिड एन एक्सपेरिमेंट एंड कुछ उसने बनाया और फिर मैंने कहा बताओ मैं 2 साल कैसा लगता था, तो उसने कुछ बनाया, मे बी नॉट एग्जैक्ट, बट आप दोनों को कंपेयर करोगे तो एकदम मैच नहीं करेगा. 2 साल का शरीर और 81 साल का शरीर, तो कितना बड़ा भेद शरीर में आ गया. तब भी हम ये बोल रहे हैं कि ये मैं वही व्यक्ति हूं, जबकि आप शरीर का भेद परिवर्तन देख रहे हो. इज इट नॉट? देहिनोऽस्मिन् यथा देह इत्यादि. तो जो दिख रहा है उससे तो अंदाज लगाना चाहिए ना कि मैं देह से पृथक व्यक्ति हूं. हाउ कैन जो मैं हूं नहीं, मैं मान रहा हूं कि मैं कभी चेंज नहीं हुआ और मैं देह के परिवर्तन को देख रहा हूं, तो उसका मतलब मैं से कोई अलग व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ, जिसको मैं बोलता हूं मैं. और आप एक और चीज कई बार बताया हूं, आप कभी कहना, अब देखो बोलो मैं, अपनी छाती पे हाथ रखकर बोलेंगे मैं, तो बड़ी फीलिंग आएगी. और टांग पे रखो, देखो बोलो मैं कुछ नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहता है कि आत्मा हृदय के स्थान पे रहती. करके देख लेना, मैं करके देखो, मैं बोलो, अरे करके देखो, मैं, और बोलो मैं, कहीं फीलिंग नहीं आएगी.
यू डोंट फील दैट, बिकॉज है आत्मा यहीं पे रहती है, हृदय के स्थान में रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सुना है ना आपने। मैं इसलिए इस बात को बार बार कहा करता हूँ, बात बड़ी सिंपल लगती है जब हम देखते हैं लोगों को कि लोग 10-10, 12-12 घंटे लगे पड़े काम करने में, तो किस डर से कि देह छूट ना जाए, जबकि देह निरंतर छूट रहा है। आप कितना भी नौकरी कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, देह निरंतर छूट ही रहा है। किसके बाल नहीं उग रहे हैं, किसके नाखून नहीं उठ रहे हैं, कुछ देर तो आप खुद ही छुड़ा देते हो, बाल कटवा देते हैं, छूटा देह छूटा ना यहाँ से उसके बाद नाखून कटवा देते हैं। कैन यू सी दिस? इतना इम्परसेप्टिबल है, लेकिन दिखता है। अभी हमारे एक माता जी कहाँ गई हैं, एक मिनट रुकिए, हम नाम देंगे इनका। शी हियर, एकांगी माता जी आ रही है, हाँ यस शी इज हियर। एकांगी माता जी का लड़का गौरांग प्रभु कई दिनों से जूम पे नहीं आए, तो जब वो जूम पे आए तो उनकी हाइट बढ़ गई थी। एंड आई वाज अस्टनिश्ड। इनको नहीं महसूस हुआ होगा, हम तो इनको छोटे रूप में देखते थे। अनंत को मैं 10 साल के बाद देखूंगा अगर, तो मैं पहचान नहीं सकता इनको। ये मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे बुआ, छोटी बुआ का लड़का था, नाम जो भी था भूल गया मैं, अभी भी मेरे मन में स्मरण है कि वो मतलब टिंगड़ी पहलवान होता है, बच्चा से कुछ मतलब ऐसे बहुत ही पतले पैदा होते हैं वैसे, लेकिन बाद में सुना है वो बॉडी बिल्डर बन गया। अगर मैं देखूंगा तो मैं पहचान नहीं सकूंगा। सो यू आर डायरेक्टली सीइंग द बॉडी इज चेंजिंग, लेकिन आप तो वही मानते हो कि वही व्यक्ति, तो किसको वही मान रहे हैं? तो ये बोध होना चाहिए कि मैं देह से पृथक आत्मा हूं और मेरे इंटरेस्ट इस देह से पृथक है। कपिल देव सबसे बड़े प्रमाण हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, और यदि कोई बिना मतांतर के जो कुछ कहा गया है उसे यथारूप में ग्रहण करता है तो वे आत्मदर्शन कर सकता है। मतलब अरे ये ज़्यादा बोल रहे हैं भगवान, हमारी बुद्धि ज़्यादा चलती है, तो ऐसा बोलेगा तो फिर ये मतांतर कर रहा है, वो अपना मत अलग कुछ दे रहा है, तो नहीं समझ पाएगा। ये बात कहते हैं। सब में से मतलब देखिए बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैं अज्ञान में हूँ, भगवान जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, परफेक्ट बोल रहे हैं, उसको यथावत स्वीकार करना। यद्यपि हो सकता है कि अभी मेरा मन कुछ अलग मत दे रहा हो। भगवान बताएंगे आगे कि जगत दुख का घर है, मन कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं है लेकिन सुनिए धीरे धीरे दिखने लग जाएगा कैसे दुख का घर है। भगवान ऐसा कर देंगे कुछ अनुभव कराने के लिए। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। नित्य बोले तो बद्ध अवस्था में भी हम कृष्ण के सेवक हैं और मुक्त अवस्था में भी सेवक रहेंगे, भगवान कभी नहीं बनने वाले। क्लियर है? ये बहुत गंभीर बात है। कदाचित हम भगवान की सेवा छोड़कर माया की सेवा भी करते हैं, तब भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इसलिए रोने की बजाय जब याद आ जाए अरे मैं तो माया की सेवा कर रहा था, तो क्या करना चाहिए? वापस कृष्ण की सेवा में आ जाना चाहिए। देयर इज नो नीड टू फर्दर मतलब क्या कहते हैं, रोने की जरूरत है इसके बारे में। अरे गलती हो गई यार, गलत जगह सेवा कर ली, गलत टर्न ले लिया मैंने। आई विल कम बैक टू माई ओन लेन सो टू स्पीक। जब मनुष्य, एक और बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीव का धर्म अर्थात जीव का वह गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है, वो है सेवक होने का। समझ आई बात? और सेवक वो श्री कृष्ण का है। तो जब कृष्ण की सेवा करेगा तब वह सुखी हो जाएगा। अन्यथा जो भी प्लान है हम लोग ट्राई करके दे सकते हैं, जो भी प्लान जिसमें कृष्ण का संतुष्टि नहीं है हमको असंतुष्ट करके ही छोड़ेगी। एक व्यक्ति गायक बनना चाहते हैं, तो हम उनसे बोल रहे थे कि आप भगवान के लिए गाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल भगवान के लिए नहीं गाना चाहता। हमने कहा ठीक है, जैसे करना चाहें करें, लेकिन मैं आपको एक रियलाइजेशन देता हूँ। क्या नाम था उनका? इन्होंने गाया वो हरे कृष्णा, क्या नाम था उनका? अब तो शरीर छोड़ दी, बड़े सुंदर गजल गायक थे ना। एक और है, हाँ जगजीत सिंह, यस। तो जगजीत सिंह की कितनी सुंदर आवाज़ थी। तो उन्होंने ये जो ट्यून गाई थी ना, हरे कृष्णा, ये मैंने सुना है कि वो इस्कॉन जुहू में आके गाए थे। और उन्होंने कहा कि जितना सुख मुझे भगवान के लिए गाने के लिए मिला, आज तक मुझे किसी और चीज़ गाने में नहीं मिला। तो काश पूरा अपना सारा गायन भगवान की सेवा में लगा देते। तो आप लोग सब लोग यमुना माता जी को जानते हैं, उनकी इतना सुंदर कंठ था कि किसी ने ऑफर दिया था कि आप बहुत बड़ी गायिका बन सकती हो, लेकिन भगवान के लिए ही वो गाई।
तो ये समझिए कि जैसे हमारा पेट जब संतुष्ट होता है वैसे सारे अंग संतुष्ट होते हैं, ऐसे ही जब हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तभी सुखी हो सकते हैं। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा का अंश रूप है और उसकी शाश्वत स्थिति परमेश्वर की संगति में रहकर सेवा करना है, तो वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। इस बात को आप लोगों ने पहले भी सुना था, ससाम्राज्यम ऋच्छति। जब जीव यह देखता है कि वह भगवान के निकट केवल एक सिंपल सा सेवक है, उसने अपना राज्य प्राप्त कर लिया और उस राज्य में वो खूब असीमित सुख भोगेगा। और जब तक ये भावना है कि मेरा इंटरेस्ट भगवान के इंटरेस्ट अलग है, तब तक वह सिद्ध नहीं हुआ। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आत्मा स्व को भली भांति समझने की स्थिति से भौतिक आसक्ति की ग्रंथि कट जाती है। हृदय ग्रंथि भेदनम, मतलब हृदय ग्रंथि ये मना रही है कि मैं देह हूँ, और जब व्यक्ति समझ गया कि वह कृष्ण का सेवक है तो उसकी हृदय ग्रंथि खुल गई। इसी बात को भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा गया है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से क्या होता है, बहुत सारे क्रमिक विकास होते होते बोलते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि कट जाती है। और एक मिनट, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। क्या संशय है? हृदय में भगवान है क्या? है पक्का? तो जिसको पक्का हो गया कि भगवान हृदय में है उसे तो कोई भय नहीं लगेगा, लेकिन जब अंदर दिखने लग जाए तब, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, कल कुछ माताजी लोग आए थे तो मैं अंदर सेटिंग कर रहा था सारे ऑडियो की, मतलब सिस्टम की, तो आवाज़ दी आप हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूँ, तब भी कुछ संशय था। फिर वो आके देखे हाँ प्रभु जी हैं। तो ऐसे जब भगवान हृदय में दिखने लग जाए तब भी संशय होगा। जैसे आप लोग वीडियो ऑफ कर दे तो संशय रहेगा ना, शायद हैं क्लास में, शायद नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो ऑन करके तो है ना आप रामेश्वरी माता जी, आप हैं कि नहीं है? मुझे कोई संशय है कि आप हैं? नहीं। ऐसे वीडियो ऑन कर देंगे भगवान हृदय में भागवत सुनते सुनते। अब मुझे पता है कि जब ये सुन रहे हैं तब भी संशय है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भागवत सुनते सुनते भगवान हृदय में प्रकट हो जाए? क्या लगता है वैभव प्रभु आपको? हाँ होंगे, ऐसा होता है। यस, दैट्स द होल पॉइंट। ऐसा हो सकता है, लेकिन भागवत सुनते सुनते जब करते करते आपको हृदय में दिखने लग जाएंगे तब भी संशय रहेगा, तब संशय नहीं रहेगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म नष्ट हो जाते और दृष्ट एवात्मनीश्वरे, आत्मनि, आत्मा में, अपने मन में, अपने हृदय में ही ईश्वर भगवान को वह देख पाता है। ये बात हमें बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हृदय ग्रंथि जब तक लगी रहेगी, मिथ्याहंकार की भावना रहेगी, तो भगवान नहीं दिखेंगे, जबकि हृदय में ही है। अहंकार या झूठे देहात्म बोध के कारण मनुष्य माया के पाश में आ जाता है, किंतु जैसे ही उसे यह ज्ञान हो जाता है कि गुणात्मक रूप से वह परमेश्वर जैसा तत्व है, क्योंकि वह आत्मा की उसी कोटि से संबंधित है तथा उसकी शाश्वत स्थिति सेवा करने के लिए है, तो उसे आत्मदर्शन तथा हृदय ग्रंथि वेदनम अथवा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। समझे बात आप? जब तक हम ये मानेंगे कि हम देह हैं तो माया पकड़ी रहेगी, भोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन जब ये अनुभव होने लगा कि बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कृष्ण की सेवा करनी किसी न किसी रूप में, इन एनी वे, तो जब ये केवल कृष्ण की सेवा का ऑप्शन जीवन में रहा, तो फिर अब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर गए। ओके, एक व्यक्ति प्रश्न करेगा तो प्रभु जी जीविका के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर जब एकदम भगवान दिख रहे, चल छोड़िए आप, मैं खाना क्यों नहीं बना रहा हूं अभी, वेदवादी तो नहीं है, दिख रहे हैं करना मित्र प्रभु, ये दिख रहे हैं, उनका सामर्थ्य दिख रहा है। अच्छा, दिख तो वरुण तो भी रहे हैं दो रोटी की उम्मीद है इनसे, लेके ला के भी नहीं देंगे, बनाने की तो बात छोड़िए, तो दिख तो रहे ये भी कहा क्या चले जाएंगे, बना तो नहीं। देखो कितने बेशरम सामने बोल रहे हैं तो बात ये है कि दिख भी रहे हैं और आप सामर्थ्य का भी अनुभव कर रहे हैं ना। दिखते तो बहुत लोग हैं जगत में, समझ रहे हैं बात। मान लो अभी काल्या कृष्ण प्रभु है नहीं तो उनकी निंदा करते हैं काल्या कृष्ण प्रभु से कह दो कि खीरा काटोगे तो सुबह चालू करेंगे शाम को मिलेगा 5 घंटे में खिचड़ी बनाते तो उनसे तो भूल जाओ कि आप कुछ वो करने वाले है तो नहीं प्रभु जी। आप अरे है रात तक, अरे है रात तक तो आप समझ लीजिए कि
कोई दिख भी रहा हो तो उसका सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। तो भगवान जब आपको दिख रहे हैं हृदय में, तब काहे आप नौकरी करेंगे बताइए? भय है ना कि नौकरी नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? See, we have to act at our level, that's a different thing. लेकिन जब किसी को ऐसा रियलाइजेशन होगा, उसको जरूरत पड़ेगी नौकरी करने के लिए? आप बताइए। हमने अपनी आंखों से देखा है, रामकृष्ण को हम जानते हैं, वो अपने रूम के बाहर नहीं निकलते और रूम पे लोग, मतलब सेब होता है ना, सेब पूरी क्या कहते हैं उसको, क्रेट बोलते, क्रेट ना, पेटी रखी हो, सड़ रही है, वो खा नहीं पा रहे, मिठाई ऐसे भरी पड़ी रखी हुई है। दिस हाउ इट इज देयर। फिर मैं सोच रहा था कि इनके संग मुझे तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा। तो कर, अरे बेटा क्या बात करते हो, देखो करना मैं तेरे को भेज दिया, नाउ आई एम गेटिंग प्रसादम, ऑफर भी करके चले जाते। सो यू सी, आई वाज जस्ट, आज सुबह मैं सोच के बहुत जोर से मतलब हंस भी रहा था। देखो खाना पहले तो हम खुद बनाते भी, तब तो बनाना भी नहीं पड़ रहा है, बताइए। एंड इट्स ऑल कृष्ण। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ठीक है लोग अपना काम करें, लेकिन अभिनिवेश नहीं होना चाहिए कि 12-14 घंटे लगे पड़े हैं, जब के लिए मौका नहीं, भागवत के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट वोंट मेक एनीवन हैप्पी। ये बात है। जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को काट सकता है तो उसकी समझ ज्ञान के लिए। दिस इज वेरी नाइस लाइन। आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा भौतिक रूप से, कहीं हृदय ग्रंथि शब्द था? वार्ष भानवी माता जी, आपका तो अभिमान है ना कि आप हिंदी की टीचर हैं, तो ये बताइए कि आपने हिंदी के अपने कोर्स में कभी हृदय ग्रंथि पढ़ा या पढ़ाया? मना कर रही हैं, ठीक है। और कोई यहाँ संस्कृत का पंडित हो? चलिए संस्कृत में तो कभी आ सकता है शास्त्र में, लेकिन अन्यथा आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो आपने चीर फाड़ भी किया होगा शायद ना, कभी देखा कि खोद करके इसमें आत्मा है कि नहीं, मेढक में आत्मा है कि नहीं? वो पॉइंट ही नहीं आता, कभी आता ही नहीं। तो यानी कि आपको, अगर आपको याद हो, भगवान भी गीता में ज्ञान के बारे में बताते हैं, अमानित्वा, दम्भित्वा, तो कितने 20 पॉइंट बताते हैं ना। उसके बाद कहते हैं ये 20 पॉइंट तो ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तो जो डिग्री हम इकट्ठी करके आए वो केवल अज्ञान की है, क्योंकि जो हम पढ़े हैं वो हमारे हृदय ग्रंथि को बढ़ाती है। ये दिख रहा है आपको? मैं बीटेक हूँ, मैं एमएड हूँ, मैं बीएड हूँ, ये बढ़ाने वाली है, कम करने वाली कुछ भी नहीं है। हाँ, आत्मदर्शनम का अर्थ है ज्ञान के द्वारा अपने आप को देखना। अतः जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन से अहंकार से रहित हो जाता है तो वह अपने आप को देखता है, और मनुष्य जीवन की अंतिम आवश्यकता यही है। ये समझ पे आए? मनुष्य जीवन की आवश्यकता लिटरली सुविधाएं नहीं है, इस पॉइंट तक पहुंच जाना कि व्यक्ति समझ पाए कि वह देह से पृथक क्या है। ये मनुष्य जीवन का सामर्थ्य है और इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ये बात बोल रहे हैं। इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रकृति के बंधन से विलग हो जाता है। क्रमबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है, और यही ज्ञान तथा आत्मदर्शन है। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि सांख्य में वह गिनता है, वह तत्वों के लक्षण को समझता है, फिर धीरे धीरे समझता है कि वह कैसे देह से पृथक है। भाई अगर मैं बोलूँ कि आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, इन द सेंस सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते, तो ऐसा करके भगवान ने गीता में बताया ना, न इति इसको जला नहीं सकते। तो आप सोचेंगे ऐसा कौन सा तत्व है इसको जला नहीं सकते, ऐसा कौन सा तत्व है इसको सुखा नहीं सकते। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति अपने को इस देह से पृथक करने के ज्ञान से युक्त हो पाता है। ये बात बोल रहे हैं। इट हेल्प्स। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। अगला श्लोक तो हम कल देखेंगे, कल बोले तो सुबह देखेंगे। वो 2 बार में हो पाएगा, 1 बार में नहीं हो पाएगा। प्रश्न क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार आरंट कॉन्शियस, नहीं है, बट हाउ? हाउ मतलब भाई उसका स्वरूप वर्णन हो रहा है कि मन, बुद्धि, अहंकार जड़ प्रकृति है तो कॉन्शियस नहीं है। देखिए कॉन्शियस का मतलब क्या? ज्ञान शक्ति, मैं हूं, तो ये आत्मा के स्वरूप से प्रकट हो रही है। अब इसमें ये पूछेंगे कि ये कैसे प्रकट हो रही, तो उत्तर नहीं है। मैं पूछूं कि सूर्य से प्रकाश कैसे हो रहा है? सूर्य से प्रकाश आ रहा है। आप बोलो कि ये कौन से न्यूक्लियर फ्यूजन तो जाके देख के आए हैं कि वो हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति हैं, उनका तेजोमय शरीर उससे प्रकट हो रहा है। ये वर्णन किया जा रहा है, ये वर्णन नहीं किया जा रहा है कि कैसे हो रहा है। शास्त्र इसको नहीं बोल रहा है। हमारी ज्ञान शक्ति है तो है, हम लोग अविनाशी हैं, तो कैसे अविनाशी हैं वरुण प्रभु आत्मा है? यही मालूम चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इज नॉट
यही स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो कितना चिंता करता, अरे मेरा कितना पैसा नष्ट हो गया, माँ के गर्भ से मैं 5 करोड़ लाया था और लेके जाऊंगा 3 करोड़ और बीच में कितना नुकसान हो, यही रो रहा है ना जीव। पर हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं या श्री भगवान के, जिसके आप चाहे उसके। अगर परमात्मावादी हैं तो परमात्मा के और भक्त है तो भगवान के। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा प्रश्न, लास्ट प्रश्न अच्छा है। देखिए, जो परमात्मावादी हैं यद्यपि वे परमात्मा का दर्शन करते हैं लेकिन सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो उनमें लीन होना चाहते हैं, उनकी कोई ममता नहीं होती। लेकिन जब भक्त भगवान का दर्शन करता है भक्ति के द्वारा, तो 2 बातें, एक तो हृदय में भी करता है और बाहर भी करता है, और दूसरी बात उसकी ममता होती है। देखिए, जब हमारी किसी से ममता होती है, ममता मतलब ये मेरे सो एंड सो हैं, तब उनकी सेवा करने में अच्छा लगता है, स्वीकार्य है। तो भगवान से जब ममता होती है और ममता जागृत हो जाती है भक्ति करने से, तब वो जो सेवा करता है उससे उसको असीमित सुख मिलता है। तो परमात्मावादियों को ना मिलता है और ना ही वो सेवा करना चाहते हैं। मैन तो आइडियाज देते हैं, लेकिन सो आई एम, मन तो आइडियाज, मैं नहीं, मैं मत, मन तो आइडियाज देता है, लेकिन सो आई एम थिंकिंग इट इज कॉन्शियस। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मन में संस्कार बने रहते हैं, आइडिया कह लीजिए, आइडिया तो मैं नहीं कहूँगा, संस्कार होते हैं, उसके अनुसार संकल्प विकल्प होता है, ये करना है कि नहीं करना है। तो जीवात्मा के बारे में बताया गया कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो अपने को इन सबसे श्रेष्ठ समझते हुए इस व्यक्ति को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। मन के सारे संकल्पों को नहीं पूरा करना होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ देना होता है, जो भक्ति के अनुकूल उन्हें ग्रहण कर लेना होता है। क्या हम स्वरूप सिद्ध हो गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर गुरु के मुख से हमने सुना कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं और अब कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं या कृष्ण की सेवा के निमित्त कार्य कर रहे हैं, तो आप उस दृष्टि से जरूर स्वरूप सिद्ध हैं। उस दृष्टि से बोल रहा हूं, अगर भगवान की सेवा के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे तो आप स्वरूप सिद्ध हो गए उस दृष्टि से। लेकिन अगर आप कहो कि आपका क्या संबंध है भगवान से वो जानना है, तो उसके लिए भाव भक्ति तो मिनिमम। क्या समझ पाए? एक जगह आप बुद्धिपूर्वक निर्णय कर रहे हो कि भाई मैं देह तो नहीं हूं, क्लियर है, लेकिन मैं हूं क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बुद्धि के द्वारा स्ट्रिक्टली कि भाई भगवान की सेवा के अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगा, देन यू आर लिबरेटेड। क्या प्रमाण है? इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस जगत में जो कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा की ही इच्छा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कर्म से, वाणी से और मन से, है ना, तो वो व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में है। लेकिन अभी इसका मतलब यह नहीं कि उसको भगवान की भाव भक्ति प्राप्त हो गई है और उसको पूरा अवेयरनेस हो गया है। जैसे आज मुझे वैभव प्रभु पूछ रहे थे, आपने भोग कब खाया, तो मुझे दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ा। पता नहीं, शायद स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि हमने कब भोग खाया। अभी दवा तो हम ऑफर नहीं करते हैं, और तो करना चाहिए, हम नहीं कर पाते। तो बट खाने की चीज़ हमने भगवान को अनर्पित खाई हो, ऐसे याद नहीं आ रहा। कहीं बाहर जाके खाना भी पड़ा अगर कहीं, तो उसमें तुलसी मिला के खाते हैं। ऐसे नहीं, आप लोग भी ऐसे करते हैं, इज इट नॉट? आपने अन्न कब खाया राजेश? फ्रूट्स ही खाते हैं ना। एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कुछ अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ, तो अब इसका तो बंधन नहीं लग रहा ना हमारे जीवन में। हमारा मतलब हम सब लोग जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, मेक सेंस? लेकिन अब कोई कहे कि मेरा क्या स्वरूप है, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि उनको पता नहीं है। नॉट दैट आई डोंट वांट टू टेल, बट उनको पता नहीं है, तो उस तरह से स्वरूप सिद्ध नहीं है। लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो उस तरह से स्वरूप सिद्ध है, बिकॉज कृष्ण के सेवक हमारा स्वरूप है। सेवा करने से व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ रहा, उस अर्थ में आप कह सकते हो कि हाँ स्वरूप सिद्ध है। प्रश्न एक और है, मॉर्निंग में लेक्चर आपने सेंड किया था वो दोबारा सुना है, एक बार से मन बुद्धि पे और पेट नहीं भरता है। पेट से भी सुनती हैं क्या? वो पेट नहीं भरता है, वो वहाँ है नहीं। अब तो क्या वहाँ टांगे रखे हैं, उसको अपने एंड पे सेव कर लिया करिए, फिर उसको आप सुन लिया करिए। ठीक है, हम भेज देंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। अब कल का श्लोक हम पोस्ट कर देंगे और उसमें लगाइए बुद्धि। अगर आपकी ये मिथ्याभिमान है कि आप बुद्धिमान है, तो बस 5-10 सेकंड में भेज दूंगा, 10 सेकंड नहीं, 1-2 मिनट के बाद लगाइए बुद्धि उसमें। प्रत्यक आत्मन एंड दिस एंड दैट, बुद्धि वहाँ लगाएंगे तो बुद्धि व्यर्थ की चीज़ों में नहीं लगेगी। भगवान ने बुद्धि लगी मतलब
moksha, automatically become liberated. So that's our challenge. We will discuss tomorrow, Krishna willing, and also in the evening. तो सुबह भी हम लोग कल भागवतम ही चर्चा करेंगे. This is 3.26.3. Very interesting, very interesting, very satisfying to our intelligence. Most welcome. Sunday है कल, तो Sunday feast के लिए आएगा, breakfast and dinner. We'll stop here. Thank you so much. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर श्रीमानंदे.